हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, हमारा टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण। इस टॉपिक की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक की बात करें तो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के बाकी के जो भी एग्जाम हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को शेयर करने में आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप लोगों की तरफ से जितना मतलब कि आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, उससे हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा बेस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, स्क्रीन पे आ चुका है पहला क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अंगर, अरस्तु, लीनियस या फिर थियोफ्रेस्टस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी जो है लीनियस, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, किस में रखा गया है ये पूछा है। ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स या फिर फेंड्रोगेम्स या फिर ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। तो पुष्पी पादप जो है इनको रखा गया है फेंड्रोगेम्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है ये बताना है। इसके लिए ऑप्शन है जीनस, फैमिली, स्पेसीज या फिर ऑर्डर। फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी स्पेसीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऑप्शन है समुद्री जीव, जलीय जीव, पादप रोग या फिर जड़ विहीन पौधा। तो देखिए, अगर आपने चुना है जलीय पौधे यानी कि ऑप्शन बी आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है फ्लेमिंग, लैम्बर्ट, टेमिन या फिर ल्यूवेन हॉक। तो फ्रेंड्स, जीवाणु की बात करें तो इसकी खोज की ल्यूवेन हॉक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है जीवाणुओं की साधारण आकृति। ऑप्शन है छड़ रूपी, गोल, सर्पिल या फिर कोमा रूपी। तो जो जीवाणु होते हैं इनकी साधारण आकृति होती है छड़ रूपी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वाइब्रियो, बेसिलस, कोकस या फिर स्पाइरिला। तो एक गोल जीवाणु जो होता है ये कहलाता है कोकस। क्या कहलाता है? कोकस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? बात हो रही है वास्तविक केंद्रक की, बात हो रही है कि किसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है कवक, लाइकेन, जीवाणु या फिर हरे शैवाल। देखो, वास्तविक केंद्रक की बात करें तो ये अनुपस्थित होता है जीवाणु में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? ऑप्शन है शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो देखो, सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है जीवाणु। आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, टीबी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तपेदिक, उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है उस जीवाणु का नाम बताना है। ऑप्शन है साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम या फिर डिप्लोकोकस या फिर स्पेक्ट्रोमाइसिस। तो जो तपेदिक है इसको उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? जो नाइट्रोजन यौगीकरण है इनमें से यहाँ पे जो कुछ फसलों के नाम दिए हैं इनमें से कौन सी सहायक है ये बताना है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, फली या फिर मकई। तो राइट आंसर हो जाएगा फली। फली यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्ति जीव जीवाणु जो है ये कौन सा है। ऑप्शन है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर या फिर एसिडोबैक्टर या फिर एनाबिना। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा एनाबिना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। हमें उस रोग का नाम बताना है जो बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन है तपेदिक, पीलिया, चेचक या फिर मम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर निमोटोड। तो दूध की बात करें तो भाई दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टॉपिक की बात करें तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है जिनको यहाँ पे रखा गया है। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। तो सबसे पहले वायरस जो है विषाणु जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इसकी खोज की थी इवानोवस्की ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता। एंजाइम किसमें नहीं होता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शैवाल या फिर ऑप्शन बी विषाणुओं ने से या फिर लाइकेन से या फिर जीवाणुओं से। तो यहाँ पे बताना है कि किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये नहीं होते, जीवाणुओं से एंजाइम नहीं होते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है मम्स या फिर हाइड्रोफोबिया या फिर पीलिया या फिर चेचक। तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु से घात रोग उत्पन्न होता है उस विषाणु को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये उत्पन्न होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है ये बताना है। ऑप्शन है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या फिर प्रोटोजोआ से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एसिडोबैक्टर, लियोनोस्टॉक या फिर बेसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जो है इसका उपयोग किया जाता है दही जमाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो शैवाल होते हैं इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन है काइटिन, सुवेरिन, सेलुलोज या फिर क्यूटिन। तो शैवाल जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सेलुलोज की बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के जो टीका होता है चेचक का, इसका विकास किसने किया था। ऑप्शन है मिल्स्टीन, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर वाक्समैन। तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने टीके के लिए टीके का जो मतलब कि चेचक का जो टीका है इसका विकास किया था। नेक्स्ट, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे जो होते हैं ये कौन से होते हैं। ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, मोसेस या फिर फर्न। तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं ये होते फंजाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंजाई। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है साक्सीकोल्स या फिर टेरिकोल्स या फिर कॉर्टिकॉल्स या फिर कोप्रोफिल्स। तो यहाँ पे बात करें आंसर की तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गोबर पर उगने वाले जो कवक है वो क्रोपोफिल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल किसमें नहीं होता। ऑप्शन है शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या फिर कवक में। फ्रेंड्स क्लोरोफिल की बात करें तो ये कवक में नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवक। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है। कवक जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति की बात हो रही है किसकी बनी होती है। ऑप्शन है लिपिड, सेल्यूलोज, प्रोटीन या फिर ये टिन जो काइटिन और हेमीसेल्यूलोज। तो यहाँ पे बात हुई है कवकों की कोशिका भित्ति की जो कि बनी होती है काइटिन और हेमीसेल्यूलोज से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम ऑप्शन है विषाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो पेनिसिलियम की बात करें तो भाई ये कवक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक।
नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और इसके लिए ऑप्शन है चार्ल्स गुडियर, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर विलियम हार्वे। तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले जो कवक है इनको क्या कहते हैं? ऐसे कवक जो वृक्षों की छाल पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इन कवक को कहते हैं कॉर्टिकॉल्स, कहते हैं कॉर्टिकॉल्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्टिकॉल्स। नेक्स्ट, लिटमस किससे निकलता है? लिटमस जो है इसको किससे निकाला जाता है ये बताइए। ऑप्शन है हल्दी, सिनकोना की छाल, लाइकेन या फिर मशरूम। फ्रेंड्स, लिटमस की बात करें तो इसको निकाला जाता है लाइकेन से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर मतलब एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने किसकी खोज की थी ये बताना है। तो अभी पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। तो एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक का टीका, जो चेचक का टीका है इसकी खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पेड़ों की छाल पर उगने वाला जो लाइकेन होता है उसको क्या कहते हैं? देखो, ये मैंने बताया था वैसे तो कि पेड़ों की छाल जो होती है उस पर जो लाइकेन उगता है उसको कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्टिकॉल्स। नेक्स्ट देखिए, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? देखो, एथलीट फुट बीमारी की बात करें तो जो पैर जो है पैरों के जो पंजे होते हैं, मतलब कि अंगुलियों में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और एकदम फफूंद टाइप से हो जाता है, इस टाइप की बीमारी होती है। तो ये किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन की कवक में जो लाइकेन जो है इसमें कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? ऑप्शन है हेलोटिज्म, पारासिटिज्म या फिर सेप्रोफिटिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध जो है हेलोटिज्म कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलोटिज्म। नेक्स्ट, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास के को क्या कहते हैं? लाइकेन विकास जो है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास जो है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है कॉर्टिकॉल्स, सेक्सिकोल्स या फिर लिग्निकोल्स या फिर टेरिकोल्स। तो इसको कहते हैं सेक्सिकोल्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? हमें बताना है कि इनमें से कौन खाने योग्य कवक है। ऑप्शन है म्यूकर, पेनिसिलियम या फिर एगेरिक्स या फिर राइजोप्स। तो राइट आंसर हो जाएगा एगेरिक्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आपसे पूछा जा रहा है मिर्गी की औषधि के बारे में कि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। ऑप्शन है लोकोनेरा, रोसेला, लोवेरिया या फिर परमेलिया। तो देखो, मिर्गी की औषधि जो है ये प्राप्त होती है परमेलिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, परमेलिया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही पास में बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। और देखो, साइंस की बात करें तो भाई साइंस में देखो बायोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो चुके हैं बायोलॉजी के। आप मतलब कि चैनल पे विजिट करोगे इस और जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर सब्जेक्ट की अलग से, तो उसमें देखोगे बायोलॉजी के ऑलमोस्ट जो टॉपिक है उनको हमने क्या किया है थ्योरी सेक्शन के साथ, और थ्योरी भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई है डायग्राम की हेल्प से। तो सारे टॉपिक इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसी तरह से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर जो जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, सबको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे सबको। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तर या फिर हम कहें उभयचर कहते हैं? तो वनस्पति जगत की बात हो रही है। वनस्पति जगत जो है इसमें जलचर कहें, जल स्थलचर कहें या फिर उभयचर कहें, ये कहा जाता है ब्रायोफाइट्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? हमें उस लाइकेन का नाम बताना है जिसको जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। तो ये कौन सा लाइकेन है? यह है एंडोकार्पन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडोकार्पन। बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना कि बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन है शैवाल, कवक या फिर ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो बीजों की जो प्रकृति है ये किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है।
ऑप्शन है टेरिडोफाइट से, या फिर द्विबीजपत्रियों से, या फिर जिम्नोस्पर्म से, या फिर एक बीजपत्रियों से। फ्रेंड्स, संसार के सबसे लंबे पौधे जो हैं ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन है साइकस को, सिलीजिनेला को, या फिर चिलगोजा को, या फिर कॉनिफर को। तो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं चिलगोजा को। नेक्स्ट देखिए, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास की बात करें तो ये मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है? सबसे बड़ा बीजांड जो है ये किस में होता है? इसके लिए ऑप्शन है कोकस, नीटम, साइकस, या फिर फाइनस। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर अगर साइकस है तो बिल्कुल सही जवाब है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइकस। नेक्स्ट देखिए, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है साइकस से, फाइनस से, सिलेजिनेला, या फिर सीकोइयो। तो राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। पाइनस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, साबूदाना किससे बनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है साइकस, फाइनस, या फिर सेंड्रस, या फिर जूनिपेरस। तो साबूदाने की बात हो रही है, साइकस से बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा साइकस। कोलेराइड जड़ें पाई जाती है, कोलेराइड जड़ें जो होती हैं ये किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन है चिड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में, ड्रायोपेटेरियस। तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस करेक्ट आंसर है, साइकस, ऑप्शन सी साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है नीम, एजोला, यूरिया, या फिर पोटेशियम। तो इनमें से जो एजोला है इसको जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एजोला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? हमें उस पौधे का नाम बताना है जो कि प्रदूषण संकेतक पौधा है, और ऑप्शन है शैवाल, कवक, लाइकेन, या फिर फर्न। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन सी लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में, या फिर एंजियोस्पर्म में। तो सबसे अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से में पौधे पर लगे रहते हैं? तो हमें उस वर्ग के पौधों का नाम बताना है, किस वर्ग के पौधे हैं। तो ये किस वर्ग के पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस इस टॉपिक के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।